ओके सो आज ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होने वाली है बिकॉज इसमें एक काफ़ी कंसाइज और काफ़ी छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ फीमेल गेज या फिर व्हाट इज़ मेल गेज। ये गेज होता क्या है आखिरकार? तुमने बहुत लोग को बोलते हुए सुना होगा कि फीमेल गेज मेल गेज, ये चीज़ फीमेल गेज के लिए अट्रैक्टिव है या फिर मेल गेज के लिए अट्रैक्टिव है। बट आखिरकार ये फीमेल गेज या मेल गेज होता क्या है? अगर मैं तुमको बहुत ही छोटी सी भाषा में या फिर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, सो गेज को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि गेज इज बेसिकली पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया किसी चीज़ को देखने का। वैसे ही उसको हम बोल देते हैं कि फीमेल गेज मतलब एक लड़की का नज़रिया और एक मेल गेज यानी कि एक लड़के का नज़रिया। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि एक बॉटल आधी भरी हुई है या फिर कोई दूसरा बंदा बोल सकता है कि एक बॉटल आधी खाली है। सो इट शोज पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया एक चीज़ को देखने का। बट अभी हम लुक मैक्सिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फीमेल टिपिकली लुक मैक्सिंग एंड लुक्स एंड फिजिकल एस्थेटिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो दैट्स द नजरिया एंड सेम चीज़ को हम लुक मैक्सिंग कॉन्सेप्ट में बोलते हैं फीमेल गेज एंड मेल गेज। ओके सो व्हाट इज़ फीमेल गेज? फीमेल गेज अगर मैं बताऊँ, एक लड़की को एक लड़के को देखने का नज़रिया और एक उसको कहते हैं फीमेल गेज। और अगर हम मेल गेज की बात करें तो मेल गेज इज एक लड़का जब दूसरी लड़की को देखता है या फिर एक लड़का जब दूसरी लड़के को देखता है तो उसका नज़रिया अलग होता है। हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं तुमको, जैसे जब तुम अपने कॉलेज में या फिर क्लास में स्कूल में देखते हो किसी लड़के को और बोलते हो यार ये इस लड़की के पीछे तो बहुत ज़्यादा लड़कियां पागल होंगी, बट हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव हो सकता है वो लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव ना हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ फीमेल गेज जैसे कि जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं अप टू 24 तक मान लो, जो टीनेज से थोड़ी सी ऊपर होती है, सो या तो वो लड़कियां दे आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू मोस्ट ऑफ द बॉयज जो जिनका टेस्टोस्टेरोन कंपेरेटिवली बाकी लड़कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई रहता है और वो फिजिकली अपीलिंग रहते हैं, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। अब इसमें दो टॉपिक आते हैं, फर्स्ट इज फेशियल एस्थेटिक्स एंड दूसरा इज फिजिकल अपीयरेंस। फेशियल एस्थेटिक इज बेसिकली तुम्हारे लुक्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल का जैसे जैन मलिक है, हो सकता है कि तुम में से कोई लड़का बोल दे यार जैन मलिक इज गे, यार ची कितना गंदा लगता है ये। तुम्हारे लिए गंदा लग सकता है बट लड़कियों के लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ची को लचाओ उसकी। जब तुम अगर लुक मैक्सिंग के तुम अगर ये पहली बार किसी लुक मैक्सिंग के टर्म में तुम फेमिलियर नहीं हो या फिर तुम नए हो इस फील्ड में, तो हो सकता है तुम्हें लगे यार कि एवरेज सही लड़का है, बट ही इज़ नॉट एवरेज भाई, ही इज़ अ मॉडल। एंड फीमेल्स आर क्रेजी फॉर हिम, लाइक उसके लिए चीको बैरेट के लिए। एंड इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, अगर तुम इसके कॉन्सेप्ट मतलब लुक मैक्सिंग के दुनिया में नहीं हो तो फिर इस कम्युनिटी में नहीं हो तो फिर इट इज़ प्रिटी बॉय मैक्सिंग। प्रिटी बॉय मैक्सिंग इज़ बेसिकली क्लीन शेव जो लुक होता है लोगों का आजकल, जो प्रॉपरली एकदम क्लीन शेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर डिकैप्रियो की अगर तुमने पुरानी वो देखी हो या फिर जॉनी टेप की तुमने स्टार्टिंग की जब वो ही वॉज यंग तब की तुमने देखी हो अगर उनके पिक्चर्स, तो यू विल सी कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लुकिंग गुड लुकिंग है। जैसे सलमान खान की अगर तुमने अभी तो जैसे सलमान खान दिखता है या फिर जॉनी डेप जैसा भी दिख रहा है या फिर डिकैप्रियो जैसा भी दिख रहा है, तो चलो उनकी तो एज हो चुकी है, बट अगर तुम उनका थोड़ा नया जब वो यंग थे तब उनका तब का तुम वो देखोगे, लुक देखोगे, सो दैट्स द प्रिटी बॉय, लाइक प्रिटी बॉय लुक, जिसमें वो क्लीन शेव होते हैं, दे आर लाइक फेशियली वेरी वेरी गुड एंड दे आर फिजिकली वेरी ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। सो वैसी चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपील करती है। एंड ये बात मैं कुछ भी चीज़ बना के नहीं बोल रहा, आई हैव रेड मल्टीपल बुक्स, जैसे कि देयर इज अ बुक दैट इज द लॉ ऑफ सेडक्शन। सो आई एम रीडिंग दिस बुक, मैंने पूरी ख़त्म नहीं करी है। आई एम लाइक देयर आर मेनी चैप्टर्स एंड मेनी different type of personalities of what girls like and what girls don't like. So that was about like what was female gaze. अच्छा मैं एक बार इसको ऐसे ले लेता हूँ फॉर लाइक थंबनेल और समथिंग, लेट्स सी। ओके या आई होप वी आर डन विद द थंबनेल, आ गई होगी इसमें एक बढ़िया पिक्चर। एनीवेज तो ये प्रॉपर रॉ वीडियो यार, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला, सो या इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही है, देखो एट द एंड तुम अपने आप को किसी चीज़ में कैटेगराइज मत करो कि तुम भाई फीमेल गेज के हिसाब से ज़्यादा अच्छे लगोगे या फिर फीमेल को ये चीज़ पसंद है तो तुम वही चीज़ें करने लग जाओ। नो या फिर एक लड़के को एक अलग चीज़ें पसंद है तो तुम वही करने लग जाओ। नो, द ऑब्जेक्ट ऑफ लुक मैक्सिंग, या तुम अगर लुक मैक्सिंग कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो तुम्हें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होना चाहिए, तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना। ऑब्वियसली दैट्स द आउटकम कि तुम कोई लड़की तुमसे इम्प्रेस हो रही है, ठीक है, तो दैट्स द आउटकम, दैट्स द गुड थिंग फॉर यू। बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट कि तुम अपने लुक्स पे काम करो, ठीक है, बिकॉज नो वन लव एन अगली पर्सन वॉकिंग अराउंड हिम, लाइक यू विल नेवर। अगर तुम एक अट्रैक्टिव बंदे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, सो यू ऑल्सो डोंट वांट कि तुम्हारे आसपास बहुत ही एक अगली सी लड़की चले या फिर एक बहुत ही अगला सा अगली
अगला सा कह रहा हूँ, अगली सा लड़का तुम्हारे साथ चले, मतलब ठीक है अगर तुम्हारा दोस्त है तो अलग बात है, बट आई मीन वही है ना यार, तुम बहुत ज़्यादा अगली लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करते, एंड इट्स नॉट लाइक कि लड़के ही पसंद नहीं करती अगली लोगों को, लड़के भी नहीं करते। ठीक है, तो वही बात है। सो कहने का मतलब ये है, डू नॉट जोन योर सेल्फ कि तुम्हें सिर्फ फीमेल के हिसाब से तुम्हें कुछ लुक मैक्सिंग का चीज़ें देखनी है, या फिर लड़कियों को अगर वी टेपर पसंद है तो तुमको वी टेपर बनाना है। ऑब्वियसली येस, तुम्हें अपनी फिजिकल अपीयरेंस भी इम्प्रूव करनी है, तुम्हें अपना लाइक अपने फेशियल एस्थेटिक भी इम्प्रूव करने हैं, वो लुक मैक्सिंग के लिए इम्प्रूव करना है, बिकॉज जब तुम इम्प्रूव करोगे, जब तुम अपना एक पीक लेवल पे पहुंच जाओगे, तब सब लड़कियां या फिर जो भी तुम जिस भी जेंडर के हो, तो वो तुम्हें अब उसका अपोजिट सेक्स तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव समझेगा, ज़्यादा पसंद करेगा तुमको। सो ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि तुम फीमेल गेज के हिसाब से करो या फिर मेल गेज के हिसाब से करो, ऑब्जेक्टिव इज़ टू ग्रो। एट द एंड यू नीड टू ग्रो एट एनी वे, चाहे तुम इस तरीके से ग्रो करो चाहे उस तरीके से ग्रो करो, यू नीड टू ग्रो। सो दैट्स इट, वीडियो इज़ वेरी, बिकॉज सी एट द एंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि ट्रेंड जो होते हैं वो आते रहते जाते रहते हैं, जैसे कि प्रिटी बॉय मैक्सिंग वाला जो टर्म था वो अब चले गया, दैट्स नॉट फेमस राइट नाउ, राइट। अभी लुक मैक्सिंग प्रॉपर थोड़ा मॉडल फेस, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में लोग बात करने लग गए। सो एट द एंड ट्रेंड कम्स एंड गोज, सो यू डोंट नीड टू सेट योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंगली, यू जस्ट नीड टू ग्रो, यू जस्ट नीड टू अडेप्ट कि बाकी जगह पे क्या चल रहा है, एंड यू हैव टू लुक एंड यू हैव टू ग्रो एट द एंड। So keep growing. That's it. That's my motto. And I am here. I'll be creating a lot of videos for you. So you can subscribe this channel if you want multiple look maxing videos and multiple guides on different look maxing techniques. So yeah, that's it. Thank you so much.